हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैनिजारो रिएक्शंस को देखेंगे। कैनिजारो रिएक्शंस क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शंस के टाइप्स मींस कैनिजारो रिएक्शंस, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। तो सबसे पहले कोई भी नेम्ड रिएक्शंस को जानने के पहले हमें उसके सबस्ट्रेट के बारे में जानना चाहिए कि उसमें रिएक्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कैनिजारो रिएक्शंस में जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, जनरली ये एल्डिहाइड्स होते हैं। और क्या सारे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शंस दे सकते हैं? तो नहीं। तो कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है वैसे एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन इनोलाइज्ड, मतलब नॉन इनोलाइज्ड एल्डिहाइड, नॉन एल्डिहाइड। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन इनोलाइट एल्डिहाइड का इनॉल फॉर्मेशन जो एल्डिहाइड नहीं करे। इनॉल फॉर्मेशन कौन सा करता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो इसको समझते हैं जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे COO ये H है और ये H है, और यहाँ पर COO ये अगर CH3 है और ये H है, तो दिस इज द अल्फा पोजीशन। अगर इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है। ये इनॉल का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि कोई भी बेस आएगा और ये कार्बोनाइल कार्बन के बगल में अगर कोई हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये जो है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो HCOO CH2 माइनस, और यहाँ ये माइनस सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस में है, मतलब ये इनॉल फॉर्म हो गया। SCO माइनस और ये CH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, तो ये दिस इज इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शंस में जो है सबस्ट्रेट वैसा लेंगे जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन्स, मतलब कोई अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं होगा, या वैसा जो इनॉल का फॉर्मेशन नहीं करे। अब इस रिएक्शंस को देखते हैं कि ये शो कैसे करता है। तो ये कैनिजारो रिएक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम कैनिजारो रिएक्शंस की बात करें तो कैनिजारो रिएक्शंस का जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये HCHO और कोई बेस होगा। बेस आपका या तो KOH हो सकता है या तो NaOH हो सकता है, या कोई भी हाई बेस होगा। ठीक है, ये KOH है। तो यहाँ पर कोई भी जो बेस होता है और उसके बाद ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बनाते हैं ऐसा कर सकते HCOO माइनस प्लस CH3OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एल्कोहल। इट मीन्स कि वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो बेस के प्रेजेंट में क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। दिस इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शंस। यही जनरल फॉर्म है। इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें तो अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जैसे HCOO और यहाँ पर ये H है। बेस क्या OH माइनस क्या करता है? OH माइनस यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो जाता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से यहाँ अटैच है। तो ये माइनस I इफेक्ट के कारण यहाँ पर
हल्का सा पॉजिटिव सेंटर कार्बन पे जनरेट होता है और ये OH माइनस यहाँ अटैक करता है और ये अटैक करेगा तो ऑटोमेटिक ये डबल जो पाई बॉन्ड है वो ओपन होगा और ये O माइनस के मतलब इस फॉर्म में आएगा और ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम में होता है। ये HCO माइनस और ये H और ये OH। अब ये क्या होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये एक फास्ट प्रोसेस है और इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। अब ये O माइनस जो है बैक करेगा। अब यहाँ पर ये बैक करेगा तो यहाँ पे ये हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, यहाँ से H निकलेगा। तो स्टेप 2 सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ से ये जो H है ये O माइनस और दिस इज OH, दिस इज H, ये यहाँ से बैक किया तो यहाँ से ये हाइड्राइड बाहर निकला जो सेकेंड मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, जो दूसरा मोलिक्यूल्स है एल्डिहाइड का, यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड हम लोगों ने लिया है। तो ये H जो है H माइनस यहाँ अटैक करेगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड ट्रांसफर। ये एक स्लो स्टेप होता है, ये एक स्लो स्टेप है, मतलब कि ये जो कैनिजारो रिएक्शन है इसका रेट जो है इस स्टेप पे डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर H जो है H माइनस, ये यहाँ से H माइनस निकला और यही यहाँ अटैक हुआ, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा HCOO, ये यहाँ पर सिर्फ OH बचा रह जाएगा और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है वो बनेगा कौन सा, ये बनेगा H, ये बनेगा H और ये C डबल बॉन्ड O और दिस विल बी 1H जो हाइड्राइड ट्रांसफर से आया और इसके पास ये H जो है यहाँ पर ये, अब ये H माइनस यहाँ आया, यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, ये कुछ ऐसा यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग हो जाएगा, तो ये O माइनस बन गया, ठीक है, ये O माइनस है। अब इंटरनल हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इंटरनल हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। अब इंटरनल हाइड्राइड ट्रांसफर में क्या हो जाएगा भाई कि ये जो है ये दोनों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो दोनों है, ये दोनों जो है इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ज्यादा एसिडिक होगा इसका ये H है ना, और यहाँ पर ये कम एसिडिक होगा, तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा HCOO माइनस और ये CH3OH, यही प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शंस, मतलब कि इन्हीं स्टेप्स में कैनिजारो रिएक्शंस होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्टेप कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखो ये एसिटिक एसिड है, सॉरी फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ जो एसिडिक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक है और ये O माइनस यहाँ पे है, मतलब मेथनॉल आयन है ना, तो ये O माइनस यहाँ से ये H प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक है और ये बेसिक है। तो इस एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करना, तो यहाँ प्रोटॉन ये बेस की फॉर्म में ले लेगा, तो यहाँ पे ये मेथनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जो एसिड हम लोग शुरुआत में जो बेस लिए हैं मीडियम में उस वो साल्ट फॉर्म में, ये कुछ भी Na है तो Na और K है तो K, इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2HCHO है ना, और मान लिया जाए NaOH है तो ये बनेगा HCOONA है ना, मतलब माइनस और ये प्लस और प्लस CH3OH, दिस इज मेथनॉल, दिस इज नोन एज
कैनिजैरो रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कुछ फीचर्स है इस रिएक्शंस का उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला बात, यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर है। हाइड्राइड ट्रांसफर जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। साथ में रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो थर्ड ऑर्डर का होता है, ठीक है। कुछ बेस पे निर्भर करता है और बाकी सेकेंड ऑर्डर निर्भर करता है HCOH पे, ठीक है, इस पे निर्भर करता है। तो ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। और अगर एक्सेस अमाउंट में बेस लिया जाए तो कहीं कहीं ये फोर्थ ऑर्डर भी शो करता है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनिजैरो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्राइड का ट्रांसफर जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कैनिजैरो रिएक्शंस के और टाइप्स के बारे में। तो अगर जो बेंजल्डिहाइड है ना, जो बेंजल्डिहाइड है ये भी कैनिजैरो रिएक्शन शो करता है। बेंजल्डिहाइड अगर है तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा वन मोलिक्यूल्स बन जाएगा COO माइनस जो भी है, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा मोलिक्यूल्स बन जाएगा CH3OH, ये ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं तो ये दो मोलिक्यूल्स ये बेंजल्डिहाइड के भी हो सकते हैं। कैनिजैरो रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो इसका रीजन ये है कि इसमें एक मोलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा मोलिक्यूल्स क्या होता है, रिडक्शंस होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का इसमें साथ साथ प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे डिस्प्रोपोर्शन कैनिजैरो रिएक्शंस के भी नाम से कहीं कहीं जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कैनिजैरो रिएक्शंस में क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शंस के बारे में। क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शंस, व्हाट इज क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शंस। तो क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शंस में ऑलवेज ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ज्यादा एक्टिव होगा, जो ज्यादा एक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशंस होगा, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशंस होगा। जो लेस होगा एक्टिव एल्डिहाइड उसका ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शंस होगा। यहाँ पे एक्टिव का मतलब क्या है कि वैसा कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशंस होगा, और जो लेस एक्टिव होगा उसका रिडक्टिव होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड हो, ठीक है, तो उसका ऑलवेज आप ऑक्सीडेशंस कराना, ऑलवेज क्या करोगे, ऑक्सीडेशंस, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट एक्टिव एल्डिहाइड, मतलब इसका कार्बन का जो सेंटर है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है जो शो नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं शो कर रहे हैं भाई, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है। मतलब कि अगर हम बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर ले क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शंस में एक बेंजल्डिहाइड लें और दूसरा जो अदर मॉलिक्यूल्स हो वो अगर हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो और उसको रिएक्ट कराएं, तो इस केस में क्या होगा कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशंस होगा, और जो बेंजल्डिहाइड है उसका रिडक्शंस होके क्या फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है कि क्रॉस कैनिजैरो रिएक्शंस में हमेशा जो एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, उसका हमें ऑक्सीडेशंस कराना है, और जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसे हमें रिडक्शंस कराने हैं, ठीक है। दूसरे कुछ एक्सेप्शंस है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जो एक्सेप्शंस में है
उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एक एल्डिहाइड CH3 2CH और ये CHO, हाँ, ये जो एल्डिहाइड है ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये भी जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, कैनिजारो रिएक्शंस को ये शो करता है। ठीक है, ये कैनिजारो रिएक्शंस को शो करेगा। दूसरी बात कि जो CCl3 और CHO हो ये कभी कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। जनरली हम लोग इसको भी कभी कभी कैनिजारो रिएक्शन मान लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये जो है एक हाइलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, इस तरीके का जो रीजेंट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजेंट के बारे में हम लोग बात किए। अब बताइए क्या ये जो है ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा? क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा? तो यस, ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा क्योंकि अल्फा जो कार्बन है उस पे कोई हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस को देख लिए। अब भाई क्रॉस CHO है और यहाँ पर SCHO है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ ये ऐसा हो जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पे कोई बेस है, NaOH है या KOH है, तो ये बनेगा CH3OH और प्लस SCOOH। तो इस तरीके से ये सारा रिएक्शंस होगा। अब हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस को थोड़ा समझ लेते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस क्या होता है। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस, कैनिजारो रिएक्शंस, तो इंट्रामोलिक्यूलर मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल्स में दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे सिंपल इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, COO, ये H और ये H, ये इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है क्योंकि इसमें कोई भी क्या है, इसमें कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा तो इसका फॉर्मेशन SCO-, दिस विल बी OH एंड दिस विल बी COOH। यहाँ से ये बैक करेगा तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा और ये जो है अटैक यहाँ हो जाएगा, ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा O, ये OH, इट विल बी फॉर्म O- एंड दिस विल बी H एंड ये जो H है मान लिया जाए यहाँ से ये आया है। अब ये इंटरनल हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो H है ये एसिटिक एसिड का H है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये हो जाएगा कुछ COO, ये C, ये OH, H, ये H और ये O-। ये क्या हो गया? ये एक इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन हो गया, मतलब कि एक ही मोलिक्यूल्स के अंदर कैनिजारो रिएक्शंस का फॉर्मेशन हुआ, कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड हुआ। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि C6H5 COOH, यहाँ पर कोई भी एक बेस हम लोग ले लेते हैं तो सिंपल होगा C6H5। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये फिनाइल ग्लाइकॉल है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कौन होगा कि कौन सा जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये कार्बन कि ये कार्बन। अब आप लोग सोच के बताइए कि कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो हमें तो लग रहा है कि ये जो कार्बन है
वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। हाँ आ रहा है,